न्यू वर्ल्ड ऑर्डर कुछ दुनिया के बिग एलाइट्स हैं उन लोगों ने बनाया हुआ है। वो ये चाहते हैं कि पूरी दुनिया का नियंत्रण उनके हाथों में हो, तो उनके बनाए गए कानून चले। बाकी उन लोगों ने ये स्पष्ट कर दिया है कि पूरी दुनिया जो है वो इंटरनल मैटर, दुनिया के सारे देश जो आंतरिक मामले हैं वो देखे, और बाहरी मामले हैं वो जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर के जो लोग हैं, जो बिग एलाइट्स हैं, जो संख्या में बहुत कम है, वो उन लोगों को देखें। और इस प्रकार से वो पूरी दुनिया पे अपना राज स्थापित करना चाहते हैं, अपना एक अधिकार स्थापित करना चाहते हैं, तो दुनिया के शहंशाह वो बनना चाहते हैं। तो इस बात की शुरुआत बहुत पहले से हो चुकी है। इन चीज़ों को समझने के लिए हमें एक चीज़ और देखनी होगी, जॉर्जिया गॉडस्टोन्स। ये क्या चीज़ है? ये अमेरिका में एक जगह है, जॉर्जिया काउंटी। वहाँ पर करीब 40 वर्ष पहले 5 बड़े बड़े 20 टन वजनी पत्थर लगाए गए, 5 पत्थर, और उसके ऊपर एक केक स्टोन लगाया गया। और उस बारे में कोई भी व्यक्ति ये कहने को तैयार नहीं कि पत्थर कब लगाए, किसने लगाए और क्यों लगाए। इतने बड़े बड़े पत्थर लगाए गए अमेरिका जैसे विकसित देश के अंदर, और वहाँ कोई अथॉरिटी बताने को तैयार नहीं कि पत्थर किसने लगाया, कब लगाया और क्यों लगाया और क्या पर्पस था। उन पत्थरों में दुनिया की कुछ भाषा में कुछ संदेश लिखे हुए हैं, उसमें 10 आज्ञाएं लिखी हुई है, 10 कमांडमेंट्स। तो ये जो न्यू वर्ल्ड ऑर्डर की बात करते हैं हम, इसके जो समझे ओल्ड टेस्टामेंट, न्यू टेस्टामेंट, है ना। पहले जो जीसस जो जूस लोग हैं वो ओल्ड टेस्टामेंट को मानते हैं, क्रिश्चियंस लोग न्यू टेस्टामेंट को मानते हैं, उसमें कुछ आज्ञा है ना। तो उसी प्रकार से इन लोगों ने न्यू वर्ल्ड ऑर्डर बनाया, उसमें कुछ आज्ञा है, मतलब आपको ये काम करने हैं। तो 10 कमांडमेंट्स है उसके अंदर। उसमें से एक जो पहला जो कमांडमेंट है वो दुनिया की आबादी को 800 करोड़ से कम करके 50 करोड़ करना है। ये न्यू वर्ल्ड ऑर्डर का लक्ष्य है। ये लक्ष्य बाकायदा लिखा हुआ है, दुनिया की 8 भाषा में लिखा हुआ है। कहाँ लिखा हुआ है? अमेरिका के जॉर्जिया काउंटी में लिखा हुआ है। वहां पर बड़े बड़े 20 टन वजनी पत्थर लगे हुए हैं, उसमें 10 आज्ञा लिखी हुई है। और वो पहला मुद्दा जो है, पहला पॉइंट है कि दुनिया की आबादी को कम करके हमें 50 करोड़ से कम करना है। ये आज की बात नहीं है, ये पत्थर करीब 40 वर्ष पहले लगाए गए थे, यानी कि इनकी योजनाएं बड़ी पुरानी है, 40 वर्ष पहले से इस पे ये काम कर रहे हैं। जॉर्जिया गॉडस्टोन के और भी 10 पॉइंट से और भी मुद्दे हैं कि दुनिया में एक भाषा होनी चाहिए, है ना। दुनिया का जो पॉपुलेशन है, यानी कि जो हम प्रजनन है, वो प्रजनन गाइडेड होना चाहिए, उसको लिखा हुआ है। गाइडेड का मतलब कोई और आपको गाइड करे कि आपको कितनी संतान करनी है, नहीं करनी है, कैसे करनी है, वो भी इसमें मुद्दा है। तो ऐसे तमाम मुद्दे हैं जिसके आधार पर वो इस दुनिया को उसके माध्यम से वो कंट्रोल करना चाहते हैं। अब इस चीज में हम आएंगे कि ये जो इतनी पुरानी है, तो और इसमें क्या क्या लिंक है जो बताते हैं। ये लॉकडाउन के बारे में बात करेंगे। तो रॉकफेलर फाउंडेशन, रॉकफेलर क्या है पहले इसके बारे में बात करते हैं। रॉकफेलर फैमिली अमेरिका की सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट फैमिली में से एक है। कुछ वर्ष पहले अमेरिका में ये कहा जाता था कि रॉकफेलर जो है, रॉकीफेलर, वो एक पैरेलल गवर्नमेंट है। ये बात दुनिया को पता नहीं है, लेकिन अमेरिका में लोगों में ये था कि ये गवर्नमेंट अलग चलती है और रॉकीफेलर अलग चलता है। रॉकीफेलर जो कहता है वो गवर्नमेंट को मानना पड़ता है, क्योंकि रॉकीफेलर की जो बिजनेस एम्पायर था वो इतना बड़ा था, यानी कि फाइनेंस, बैंकिंग, इंफ्रास्ट्रक्चर, सब कुछ उन लोगों ने अपना बिजनेस एम्पायर कंट्रोल कर रखा था। लोग कहते थे कि सरकार काम नहीं करती है, राष्ट्रपति जो भी होते हैं वो रॉकीफेलर बनाता है। तो अमेरिका में ये बात फैल चुकी थी कि जितने भी राष्ट्रपति बनते हैं वो रॉकीफेलर का इशारों पे ही काम करते हैं। इस चीज को रॉकीफेलर को दबाने के लिए अमेरिकन संसद ने क्या किया, कानून पारित किया। उन्होंने बोला कि जो रॉकीफेलर कंपनी है उसको कई भागों में विभक्त कर दिया गया। तो उस कानून के बाद रॉकीफेलर कंपनी को कई भागों में विभक्त कर दिया गया, अलग अलग उसके अलग हिस्से कर दिए गए। उसके बावजूद भी आज की तारीख में ये रॉकीफेलर फैमिली बहुत प्रोमिनेंट फैमिली है। इसने 2010 में एक डॉक्यूमेंट रिलीज किया था, 2010 में, आज 2020 चल रहा है। उसमें लिखा था दुनिया में इस प्रकार के वायरस का प्रकोप आएगा और उस वायरस के प्रकोप आने के वजह से हमको लॉक स्टेप लेना पड़ेगा। अभी लॉकडाउन वर्ड है, उन्होंने जो वर्ड यूज किया लॉक स्टेप। उन्होंने कहा कि यहाँ हम लॉक स्टेप करेंगे, हम ट्रेवल को सस्पेंड करेंगे, आदमी एक जगह से दूसरी जगह जा नहीं पाएगा, लोगों को कंपल्सरी मास्क पहनाया जाएगा, लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग के लिए कहा जाएगा, लोगों को वैक्सीनेशन लगवाया जाएगा। ये सब चीजें जो आज आप सुन रहे हैं वो 2010 के रॉकीफेलर डॉक्यूमेंट में ऑफिशियली है। आप चाहें तो रॉकीफेलर डॉक्यूमेंट सर्च कीजिए, आपको कहीं न कहीं पीडीएफ मिल जाएगा।
2010 में लोग स्टेप 1 उन लोगों ने यूज किया था। बकायदा क्या था कि टेबल को सस्पेंड करना, टेबल लॉक नहीं कर सकते। एक तो वो जो बात उन्होंने कही थी वो ही सारी बात अब आपके सामने है, यानी कि सब कुछ बंद कर दिया गया है। इसके बाद बात करते हैं हम बिल गेट्स की बात करते हैं। तो बिल गेट्स ने बहुत लंबे समय से ये बात कर रहा है कि पैंडेमिक की तैयारी करो, पैंडेमिक की तैयारी करो। 2015 से चिल्ला रहा है कि पैंडेमिक आने वाला है, पैंडेमिक आने वाला है, पैंडेमिक आने वाला है। मैं एक डॉक्टर हूँ, मुझे नहीं पता कि पैंडेमिक कब आने वाला है। दुनिया में कोई साइंटिस्ट नहीं बता सकता कि पैंडेमिक कब आने वाला है, कौन सा पैंडेमिक आ जाएगा। अमेरिका में एक मीटिंग हुई थी, इवेंट 201 के नाम से मीटिंग हुई थी, और ये मीटिंग हुई थी 18 अक्टूबर 2019, जबकि कोरोना का कोई केस नहीं था दुनिया में, कोरोना वायरस का कोई मामला नहीं था। 18 अक्टूबर 2019 को न्यूयॉर्क में एक मीटिंग होती है जिसके अंदर वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम होता है, बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन होता है, और अमेरिका के एक इंस्टीट्यूट और होते हैं। उसमें बकायदा तैयारी की जाती है। उसमें कहा जाता है कि बिल गेट्स कहता है उसके अंदर कि देखिए अगला महायुद्ध एटम बम से नहीं होगा। वो पिक्चर दिखाता है स्क्रीन पे कि अगला महायुद्ध इस एटम बम से नहीं होगा, किससे होगा, इससे होगा। वो इशारा करता है नई पिक्चर पे, और वो पिक्चर कोरोना वायरस की होती है। वो कहता है कि अगला महायुद्ध कोरोना वायरस से होगा, बकायदा एक वायरस जिसपे स्पाइक्स बने हुए हैं। यानी कि बिल गेट्स को पहले ही पता चल गया कि अगला महायुद्ध कोरोना वायरस से होने वाला है, जबकि कोरोना वायरस का दुनिया में कोई केस था ही नहीं। अगर ये म्यूटेंट होने वाला है, नया वायरस बनने वाला है, तो म्यूटेंट किसी को जानकारी नहीं होती दुनिया में कि कैसे कोई वायरस अचानक, लाखों किस्म के वायरस है, कौन सा वायरस म्यूटेंट हो जाएगा हमें क्या पता। उसमें से एक पर्टिकुलर वायरस जिसमें स्पाइक्स बने हुए हैं, जिसके शकल सूरत कोरोना वायरस से बिल्कुल मिलती जुलती है, और बिल गेट्स 18 अक्टूबर 2019 को बोल रहा है कि अगला महायुद्ध इससे होगा, हमें इसकी तैयारी करनी है। तो ये सब चीजें प्री प्लान है। अभी आपको क्या करना है, दुनिया के किस प्रकार से बंद करना है। वहां पर बकायदा बड़े बड़े होटल्स के मालिक थे, बड़े बड़े बैंक थे, बड़े बड़े बिजनेसमैन थे। उस मीटिंग में तय किया गया था किसका नुकसान होगा, किसका फायदा होगा, अगर नुकसान होगा तो कैसे भरपाई करनी है। तभी तो आप लोगों ने देखा बड़े बड़े हॉस्पिटल्स को, बड़े बड़े होटल्स को कुछ टाइम के लिए हॉस्पिटल्स बना दिए गए थे। जो बड़े बड़े होटल्स इन्वॉल्व थे ना, उनको पैसा कैसे मिलेगा, काम बंद हो चुका है, बिजनेस नहीं मिल रहा है, बाहर से लोग नहीं आ रहे, तो भैया इनको हॉस्पिटल बना दो और वहां पर बड़े बड़े लोगों को भर्ती करो, और उनको वहां पर 2 लाख 4 लाख 5 लाख 10 लाख का बिल बनाओ, तो वो होटल वाले का काम चल जाएगा। तो वहां पर तय किया गया था कि इस लॉकडाउन से किस किस को नुकसान होगा, उनको जिसको नुकसान की भरपाई कैसे करनी है, और कौन कौन सी कंपनी को फायदा होगा। चूंकि सारा काम डिजिटल होगा, तो जितनी भी डिजिटल कंपनी उनको फायदा होगा, चाहे वो फेसबुक हो, चाहे यूट्यूब हो, चाहे अमेजोन हो, चाहे व्हाट्सएप हो, चाहे ये सब कंपनी को, चाहे गूगल हो। तो इन कंपनियों को बताया गया कि देखो आपको बहुत बड़ा फायदा होगा, तो आप हमारे साथ मिलकर चलिए। तो ये कंपनियां उनके साथ में हो गई। अब अगर कोई व्यक्ति सच बोलने की कोशिश करता है, तो जो मेन मीडिया उसके सच को दबा देता है, उसके सच को स्थान नहीं देता, ठीक है। तो व्यक्ति ट्राई करता है कि सोशल मीडिया पर कुछ अपनी बात बताई जाए, तो सोशल मीडिया के अकाउंट्स डिलीट हो रहे हैं, उनके पेज डिलीट हो रहे हैं, उनके वीडियो डिलीट हो रहे हैं, उनकी पोस्ट डिलीट हो रही है। तो ये लोग क्यों कर रहे हैं? ये लोग पहले से ही पता है कि हमारा बिजनेस तो 2 फोल्ड हो जाएगा, डबल हो जाएगा, 3 गुना हो जाएगा, लॉकडाउन चलता रहेगा, तो लोग मजबूरी में इंटरनेट पे ही काम करेंगे। तो ये एक बहुत बड़ा गेम था। उस गेम के अंदर उन लोगों को छांट छांट के शामिल किया गया जिनको इससे फायदा होने वाला है। इस प्रकार से जो बिग एलाइट्स है, उन लोगों ने ये मिल करके एक बहुत बड़ा षड्यंत्र रचा है।